अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख तो मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाज़िर। नाज़रीन अज 7 अक्तूबर और पूरी दुनिया के कपाह का आलमी डी मनाया वेंदा पे और पाकिस्तान के भी ये डी अपनी रिवायती जोशो खरोश के नाल मनाया वेंदा पे। लेकिन अज का डी गाल दे कीते बड़ा अहम है कि पाकिस्तान की कपाह जी फसल है वो डी ब डी कम घट थी पई है और जिंदी वजह तो काश्तकार परेशान है और काश्तकार के नाल जिहड़े मुंसलिक लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हैं। उनकी क्या वजूहत है, काश्तकार को वापस कपाह वाले पासे किवें घन आना चाहिए है, नवी तहकीक क्यों नहीं थी पई और उनको मुआवजा क्यों नहीं मिलता पाया कपाह के आलमी डी के मौके के उत्ते। ये हैं कुछ सवाल सारे प्रोग्राम का हिस्सा। ई प्रोग्राम के अज मौजूद हैं कॉटन के हवाले के नाल मैं समझदा कि बड़ा अहम नाम है, सारे पहले भी प्रोग्राम है तशरीफ खन आते हैं और इनका मौका बड़ा शानदार होंगे। वजारत फूड सिक्योरिटी के कॉटन कमिश्नर हैं जनाब डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब। तक अस जी आए को आते हैं डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी तुम तशरीफ ने। सारे दूजे मेहमान किसाना के हकूक किते और ख़ास तौर पर कपाह के उत्ते इन्हों की बड़ी नज़र है और मैं समझदा कि इन्हों दम गनीमत है कि ये दामे दरमे सुख ने हर वेले इन्होंने अपने आप को वफ़ किया है। किसाना किते, काश्तकारा किते, सही खालिद महमूद खोखर होना, किसान इत्तेहाद, किसान बोर्ड और पता नहीं इन्हों इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो है कि मैं समझदा कि इो जो लोग भी कौम का सरमाया होंगे। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ तुहाडे तो कपाह का आलमी डी है, इवें बस मुख्तसर जी गाल पहले दसे सो भी ये क्या डी है और क्यों मनाया वेंदे। सही पिछले साल यूनाइटेड नेशन ने को अप्रूव किया ई डी को WTO दे विच बहुत वड्डी तकरीब थी है तो ये दूजा साल है जरा कि मनाया वेंदा पिया पूरी दुनिया दे विच। कितनी अच्छी गाल है कि 2 साल थी गए और पाकिस्तान इन 2 सालों के कपाह के बहरान का शिकार थींदा पे। क्या फरमाइंदे हो? जी बिल्कुल तुसां सही आख्या, सिर्फ 2 साल नहीं बल्कि पिछले 5 साल मैं नोटिफिकेशन दे पस मंजर जाकी गाल जी पिछले 5 साल को पाकिस्तान की कपाह जी है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, स्पैशली क्लाइमेट चेंज जो है उन्हें बहुत बड़ा रोल अदा करे पई। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज की तुम गाल की जो वे क्लाइमेट चेंज थे सारे पूरी दुनिया थींदा पे लेकिन सारे पाकिस्तान अस बड़ी आसानी आख लें। लेकिन ये दसो जो वे क्लाइमेट चेंज थी तो वल जी नवी तहकीक है वो वल कितना वेंदी है? ज़ाहिर पता लग वेंदे हुण तो 3 महीने पहले पता लग वेंदे कि 3 महीने बाद मौसम किहो जा हो सी। क्या असा ऊँ तो फ़ायदा नहीं चाहता ऊँ तहकीक तो? बिल्कुल सही, तुसां बिल्कुल सही फरमाया। एक्चुअली तहकीक जी है वो एक कंटिन्यूस अमल का ना है। मुसलसल तब्दीलियाँ आनियाँ पईयां तो जरा एक अच्छा साइंसदान होंदा है वो फोरसी करता है कि आने वाले वक्त किस किस्म के हालात हो सन, मेरी ज़रूरत जी किसान की ज़रूरत है या मुल्क की ज़रूरत है वो किस किस्म की हो सी। तो शायद असां तहकीक दे विच कुछ इन्वेस्टमेंट की कमी है या कोई मैन पावर की कमी है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी की कमी है। इन्वेस्टमेंट और मैन पावर ये दोवें शैवां हुकूमत के पोर्टफोलियो होंदन और तुसा मतलब है जो कि वजारत फूड सिक्योरिटी नाल वाबस्ता हो। पाकिस्तान कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान बिल्कुल सामने सारा हमसाया है। सब को इनका एहसास भी बड़ा है, सारा सब को इनका दर्द भी बड़ा महसूस थींदे। ये अगर कामयाब हो सी कौम खुशहाल थी सी। क्या आदे हो कि हुकूमत की कोई अदम तवज्जी है या कोई बे मामलात हैं? देखो इंदी जी फंडिंग है मतलब ये बुनियादी जी शाह है फंडिंग वो आँदी है काटन सैस नाल 1923 का एक एक्ट है उनके जरिए तो वो देंदी है इंडस्ट्री देंदी है। तो पिछले कुछ सालों को इंडस्ट्री जी है वो शायद खफा है इन इदारे को या क्या वजह है फंडिंग दे उन्होंने काफ़ी मसाइल हैं जैसी वजह को एक माली हुकूमत का क्या रोल? देखो हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करनी पई है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक काटन रिसर्च एंडाउमेंट फंड कायम किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर को जो है उनकी फंडिंग अवेलेबल थी वैसी वो एक कम्पिटिटिव ग्रांट है मतलब मुकाबले मतलब हनूज दिल्ली दूरस्त। खालिद महमूद खोखर साहब तुसा हमेशा शिकवा गुनाह होंदे हो, एहतजाज करेंदे हो, वल तुहाडी गाल तस्लीम कर दी वेंदी है, मुज़ाकरात और वल ये सारे मामलात असां देते पे हैं। कपाह के बारे जो असां 5 साल ते डॉक्टर साहब खुद आते पे कि गुज़श्ता 5 साल तो क्या काटन जी फसल है बहरान का शिकार है, तुसा क्या आदे हो? क्योंकि अज इंटरनेशनल कॉटन डे है जो हर जगह पर मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के तकरीबन 70 ममालिक के विच। पाकिस्तान कपाह वाइट गोल्ड की हैसियत रखती है लेकिन कपाह का काश्तकार इंतहाई परेशान है। उनके जज्बात का मैं लफ्ज़ इहाता करके नहीं दस सकता क्योंकि पैदावार की कमी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादती और खसूसन ये सारिया चीज़ां वक्त जब पैदावार की कमी है, जदीद टेक्नोलॉजी साढ़े को नहीं है। साढ़े को
BT ਜੀਨ ਬੋਲਗਾਰਡ 1 ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੀਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਗਾਰਡ 3/4 ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ 0.18 ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ GDP ਦਾ, जबकि इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75। असा 0.14 ते खड़ोते हैं। 0.18 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਪਾਹ। अच्छा, एक सारी मार्केट को मेन धचका लग गए। एक सबसिडाइज कंट्री नाल ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ 1600-1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਦ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਪਟਮਾ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 50-60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਤਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਟਮਾ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਰੇਟ ਤੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਟਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ CCRA 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। न रहने की वजह मुसलसल नुकसान। मैं खुद कपा का काश्तकार हाँ और कपा का मैंने जनून की हद तक शौक है। मैं इस दफ़ा भी कपा ला के बैठा, मैं 22 तो 23 स्प्रे कर चुका। मेरी अगर अच्छी पैदावारी आ वजे मैं तद भी नुकसान है। डॉक्टर साहब देखो असा मतलब बजाय कि असा आपको फलाना काश्तकार याद पे खालिद महमूद खोखर साहब प्रैक्टिकली खुद कपाह के काश्तकार हैं। अगर ये परेशान हैं तो वल मामला की अच्छा एक जी गल इन्होंने की कि असा बहर तू मंगाते पे कपाह ये कितना बड़ा आलमी है कि सारा कीमती ज़र मुबादला जड़ा है असा जब उसको बचा सकते हैं असा क्यों नहीं बचेंदे पे। सही इन्होंने बिल्कुल सही गाल की है कि दुनिया के ਜਿਹੜੇ कपाह पैदा करने वाले मुल्क हैं वो कोई एक आध के अलावा आस्ट्रेलिया वगैरह के अलावा बाकी सारे ममालिक अपने ग्रोअर को सबसिडी देंगे। ना सिर्फ सबसिडी देंगे मतलब डायरेक्ट सबसिडी देंगे बल्कि वो ਜਿਹੜੇ इनपुट हैं उनकी प्राइसिस को भी सबसिडाइज करेंगे। जिमें इंडिया के इन्होंने मिसाल ली थी या बह ममालिक इन हालात पाकिस्तान जरा कि किसी चीज़ के उत्ते भी सबसिडी नहीं देता वो मुकाबला करन कीमत दे विच बहुत मुश्किल है। तो ये वजह है कि पाकिस्तानी ग्रोअर जो है वो फेयर प्राइस नहीं मिलती, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जी है वो पूरी नहीं थी तो वो इन फसल को हटता वह। अगर तुसा मतलब है कि कपास की जी अहमियत है वो एरिया भावें जितना भी कम थी लेकिन अहमियत इनकी बिल्कुल कम नहीं थी। सही तो बिल्कुल इनका जो रोल है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लेबर एम्प्लॉयमेंट वो उवें का उवें है लेकिन इनका एरिया कम थी गया जाता एक बहुत बड़ा नुकसान मुल्क को ते कौम को बर्दाश्त करना पौंदा पिया। अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ा आम जी गाल है मतलब मैं आम आदमी की गाल करे सा अस देखते हैं कि जिहड़े वेले भी कई सब्जी का फ्रूट का सीजन होंगे उस वेले उनका रेट बहुत घट थी वेंदे। मिसाल के तौर के उत्ते टमाटर है तो 10 रुपये किलो है, आलू है वो 15 रुपये किलो है। इवें मतलब जिमें फ्रूट्स थी वेंदे कि हुण ई वेले जिहड़ा सेब मतलब मार्केट 20 रुपये किलो भी है 120 रुपये किलो भी है। इनका मतलब है कि जिहड़ा बहरूं सीड आंदा पे वो सीजन दे विच आके इतना शानदार साकू नताई देंदा पे कि मार्केट दे विच हर ऊँ शहर दी रेल पेल थी वेंदी जिहड़े वेले उनका सीजन होंदे। असां ये वाला कुलिया ये वाला फार्मूला जिहड़ा है कपाह दे उत्ते क्यों नहीं इंप्लीमेंटेशन करेंदे पे, असां अच्छा बीज क्यों नहीं मंगांदे पे। सही पाकिस्तान दे विच कपाह दे कुछ मसाइल ऐसे हैं जिहड़े दुनिया दे विच कोई नहीं तो इन वास्ते बाहर को जितना भी बीज पाकिस्तान आके टेस्ट किया गया वो कामयाब नहीं रहा। पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान की अपनी ही रिसर्च करदा या तैयार करदा बीज जो है वो कामयाब थी ये मतलब है कि गुज़श्ता जी तारीख है सारी वो सब को सबक दे दिए ना इतना
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਥींदी ਪਈ ਉੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ मूं बुरा थी कि ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥींदा ਪਿਆ मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल इख्तिलाफ करे सां इस सिलसिले देखो हर साल 2-3 या 4-5 नवे वैरायटियां पाकिस्तान सीड काउंसल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਡ ਕਾउंसल ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 26-27 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਥੀ ਕੇ ਵੱਧ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਮਰਾਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੇਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬਹਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ PhD ਹੈ तो को एक इदारे ने मतलब है कि स्पॉन्सर किया तो को जहनी तौर पर और माली तौर पर को तसली दे छोड़ भी तेरा ये वाला मसला सा हल कर दे सुन तुसा तहकीक करे सो इतना ये सूरत हाल है कि तनख्वाही वक्त नहीं मिलने पे अगर तनख्वाही वक्त आने पे तो पूरियां नहीं आने पे अगर पूरी सपोज आ वेंदी है तो वल वो जो तहकीक करने वाला बंदा है वो अपने इन्होंने माली मामला दे एडा उलझा होंगे कि वो तहकीक किवें करे सी कोई पासे तवज्जो होनी चाहिए कि कम से कम जो तहकीकी इदारे हैं ना उत्थों तुहाडे फंड्स इतने ज़्यादा होने चाहिए और बाख्तियार लोग उत्थों होने चाहिए करप्ट ना होवन जिहदा सही इस्तेमाल कर सकन इंसेंटिव होवन तहकीक करने वाले किते सही है जो पहले तुसें सवाल किया इहदी फंडिंग के बारे रिसर्च खालिद साहब ने दस्या कि पाकिस्तान इतनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना पिया ये उनकी वजह है कि असां उन लेवल की डिलीवरी न करेंदे पे जेह्ड़ी कि सारी एक्सपेक्टेशन है या सारी मुल्क को ज़रूरत है ये जितना वड्डा ये सैक्टर है जिमें ये पाकिस्तान की मीशत को पाकिस्तान की इकनॉमी को सपोर्ट करना पिया उनके अप्रोप्रीएट लैवल के उत्ते असां इहदे उत्ते इन्वेस्टमेंट न करेंदे पे स्पेशली काटन रिसर्च के उत्ते तो मैं समझदा कि एक बहुत वड्डी एक कमी है फंडिंग की डॉक्टर खालिद साहब इत्थां तुहाडे ते छोटी जी सवाल आंदा पे तुसां जो कि कपाह दा जिहड़ा काश्तकार है खुद भी तुसां उहदा हिस्सा हो ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ क्या उत्थां ये सवाल नहीं चाहते कि जनाब ये सब कुछ तहकीक के जोड़े इदारे हैं तुस उन्होंने माला माल करे सो अच्छा सपोज मैं एक लम्हे किते हुकूमत अज सारे को पैसे को नहीं एप्टमा मतलब है ई मुल्क का सब तो अमीर तरीन तबका है क्या वो या बे मतलब है इदारे जोड़े हैं उन्होंने मतलब क्या रवैया है क्या आदो देखो जी डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब बैठे ने बहुत सारी मीटिंग इकट्ठे होंगे ने मेरा ख्याल है हो सकता है कि पाकिस्तान दे विच रिसर्च बजट वास्ते सबसे ज़्यादा आवाज़ मैं उठाई है अच्छा पाकिस्तान दे विच मेरा ख्याल है मेरे जितनी रिसर्च बजट वास्ते इतनी आवाज़ किसी नहीं उठाई होनी और इस तरह जब पंजाब का बजट आया तब भी मैं चीफ मिनिस्टर जा मिलिया मैं उन्होंने आख्या तुसीं क्या जुल्म किया कि पंजाब दे विच हमेशा जब बजट आता ही ना एग्रीकल्चर हैल्थ और एजुकेशन अगे पिछे होंदे आ इस दफ़ा एग्रीकल्चर चुक के 36 नंबर ते लै गए ने 36वें नंबर दे 36वें नंबर ते एक नंबर 2 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਜਟ ਉਹਦਾ 50% ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2009-10 ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 37-38 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਈ अच्छा ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਈ अच्छा माशाल्लाह और जब डॉलर का रेट उस वक्त 100 रुपये तो कम घट आई ठीक है ना जी तुसी उस हिसाब नाल 150 रुपया तकरीबन तुसी उस हिसाब नाल देख लवो मैं कपाह के हवाले नाल क्योंकि मैं जनूबी पंजाब दे रहने वाला मेरा इस इलाके नाल ताल्लुक है और कपाह अस बचपन तो कपाह ही वेखते आए कपाह ही काश करते हैं और कपाह दे काशकार हैं कपाह की कमी की वजह नाल जिहड़े मेरे इलाके ते इस इलाके ते जिहड़े चीज़ां रूडमा हो रही ने नंबर 1 दरख्त कटे जा रहे हैं अच्छा ये 60 तो 80 मन लकड़ी देंदी है हर एकड़ अच्छा जी लोगों गरीब लोगों मुफ्त तकसीम होती गई बिल्कुल ये कमी आ गई ये तकरीबन 80 तो 100 अरब रुपया इंजेक्ट कर दिए गरीब चुनाई करें दिन
ਚੁਨਾਈ ਔਰਤ ਚੁਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਪਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਚੁਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, ਕਾਫੀ ਅਖਰਾਜਾਤ खालिद सर बड़ा अहम नुक्ता है। अच्छा, एक जो नौजवान बच्ची चुनाई कर दी वो अपना जहेज बनाना, यानी कि क्या बहुत सारी मतलब वो मोहताजी कोई नहीं और मतलब माशरा एक सेहतमंद रवश वाले पासे जी जी वेंदे। वो सारा कुछ इसे कपा नाल वापस आई। तुसां वेखो जुल्म असां ये कीता है कि हुण पिछले साल प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम आया, मैं ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹਦੇ ਕਾਟਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਈ ਗੰਨਾ ਆਈ, ਗੰਦਮ ਆਈ, ਰਾਈਸ ਆਈ, ਆਇਲ सीड क्रॉप कपा ही कोई ना कपा होंदे। कपा ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। अच्छा ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੇ 60% ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वल पिछू मतलब क्या रह वेंदे ना। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਜਾਂ ਮਕਈ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਜਾਂ ਗੰਨਾ पैसे मिलते पे ਜਾਂ ਗੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ करे सो या दोज़ख ਵਿੱਚ, तो ਉਹਨੇ आके साहब जहां 2 पैसे का फायदा मिले। हाँ ठीक है ना, काशकार किस हद तक ਜ਼ਾਹਿਰ नुकसान ਹੈ। पर मैं हकीकत तो गल कर रहा, मैनू ज़ाती तौर पर और हर काशकार ने मैं समझना कपाह के पौधे नाल बड़ा प्यार है। अच्छा मैं अज तो 20 साल पहले एक स्लोगन दिता ही, मैं आखे कि कपाह का पौधा मेरे नाल गलबात करता है, वाह वो अपनी शक्ल दिखा के अपने मसाइल मैंने दसता है। सही। मैं कार ते कोलों गुजरा, मैनू वो दस दिंदा है कि उन्होंने इस चीज़ की कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये सुंडी खा रही है, फलां चीज़ है, ये नुकसान, वो खुद अपने मैंने खुद दसता है अपनी शक्ल बना के। यानी कपाह के पौधे नाल साडी इतना ज़्यादा मोहब्बत, इतनी जिंदगी नाल भरपूर है पौधा। बिल्कुल। लेकिन अफसोस की गल है, मैं तुहानू एक इंपॉर्टेंट गल दसां कि हुकूमती अहमियत कित्थे है दी। तुहाडा सब तो बड़ा सुप्रीम इदारा है पार्लीमेंट। 30 अप्रैल 2019 ਨੂੰ पार्लीमेंट ने मुतफिका करारदाद पास की थी कि कपाह के काश्तकार ਨੂੰ सपोर्ट प्राइस दी जाए अच्छा और जी बाहरों कपाह उसे ड्यूटी लाई जाए, और उत्थे सुप्रीम कोर्ट हार गई, रजाक दाऊद साहब जित गए। यानी तुसीं देखो जिस पार्लीमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ सुप्रीम ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ अच्छा ਕੋਲ। नहीं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਐਪਟਮਾ। ਐਪਟਮਾ हाँ मैं ਐਪਟਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਐਪਟਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਾਟਨ ਉਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੌਣ ਕਾਇਲ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਪਟਮਾ ਦਾ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਆਈ ਇਜਾਜ਼ ਗੌਹਰ, अच्छा ਐਪਟਮਾ ਤੋਂ ਫਵਾਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਮੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਈ, मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब आई, चीफ सैकटरी पंजाब आई, ये सारे साढ़े को 2.5 घंटे मीटिंग हुई है। ठीक है। उत्थे एक टास्क फोर्स ही बनाई है कि जी 10 दिन के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट बना के पेश करे सी कि ये चीज़ां करने वाली ने जिहड़ियां फौरियां की जावन। एक परसों मैंने एक विल नज़र आ रही सी हुकूमत, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब आदे पिन की हुकूमत एक विल नज़र आती पई है, लेकिन वल सवालिया निशान है, अल्लाह करे क्या फरमाते हो कि हुकूमत वाकई संजीदा है? जी बिल्कुल, जिवें इन्होंने पहले दस्या कि PM एमरजेंसी प्रोग्राम दे विच काटन कहना है वाले शामिल होए, लेकिन बाद विच कोई शामिल किया गया ते ई साल एक छोटी जी एक्टिविटी जी प्रोग्राम दे विच आई, वो असां कीती है कि वाइट फ्लाई दे वास्ते पेस्टिसाइड है उनके उत्ते कोई सब्सिडी दी है, गो कि काफ़ी लेट शुरू थी है, लेकिन एक इनिशिएटिव जो रहे वो गिन कीता गया है। तो इंशाल्लाह नैक्सट ईयर दे जो रहे तुसां देख सो कि उनके बीज के वास्ते भी असां प्रोग्राम गिन के आंदे पे हैं, पिंक बॉल वार्म के वास्ते भी प्रोग्राम गिन के आंदे पे हैं, जी न्यू सीड टेक्नोलॉजी है उनके वास्ते एक एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोग्राम घिन के आंदे पे हैं, ताकि जी लोकल रिसर्च के इदारा ने वैरायटियाँ बनाई हैं उनको असा एक लीगल फ्रेमवर्क के घिना ताकि ग्रोअर्स को जरा ये पिंक का जरा एक मुसीबत है इनके को जान असा तक ये मुसीबतों तो जान क्यों नहीं छुटती पई है दसो। खालिद साहब आते पिन 21 स्प्रे कर दी तन इन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा अगर खर्चा थी सी तो बल्कि मामला हाल सही मैं अगर तो कुछ छोटे जी स्टैटिस्टिक्स दे नाल गाल करा कि 87% सारे जेरे ज़मींदार हैं
वो 5 एकड़ को घट आले हैं। ठीक है 5 हेक्टेयर को घट आले हैं, यानी 12.5 एकड़ वाले ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ हैं। ਤੇ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 85% ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਹਨ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं वॾे फार्म ते वञा जिथां मैं टेक्नोलॉजी डिस्प्ले भी थी सघे, उतां जे रहे वो भी थी सघे। ते ये ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੋਥ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਥੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਫਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਹੇਜ਼, ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਹਨ, क्या ਉਹਨਾਂ को इल्म है कि ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ कितने फ़ायदे हैं? बिल्कुल जी, साको इदराक है। असां गो के इस्लामाबाद ही बैठे हैं, लेकिन इसे मिट्टी दे असां लोग हैं ते काटन को बड़े लेकिन अजन तक असां ਇਹ तय नहीं कर सके कि सारी ਜਿਹੜੀ फस्ट तरजीह है जो ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ एग्री एमरजेंसी प्रोग्राम है तो सद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ को रखेंदे कोई नहीं, ठीक है, तो बल्कि में सब पता लग सी भी तक इदराक है। सर असल गाल ये है कि एक वैल्यू चेन को एज ए होल देखना पौंदा है। मतलब है कि सिर्फ एक सेगमेंट को देख के कोई फैसला करना तो रीढ़ दी हड्डी भी तो है सेगमेंट हो। बिल्कुल तुसां को जेरे अल्फाज भी उनके वास्ते इस्तेमाल करो, लेकिन एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री ने इंटरनेशनली कंपीट करना है, इंटरनेशनल मार्केट देखो ना वो मार्केट भी अगर वो वाले कंप्लीट करे ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ हुकूमत मराद देसी सब को तुसा सहूलियात देसो किसान को सस्ती बिजली दे छोड़ो, सस्ती खाद दे छोड़ो, बर वक्त बीज होवे, स्प्रे होवे। खालिद साहब एक गाल इन्होंने शुरू दे विच कीती, डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला साहब ने, दू खालिद मौजूद हैं, तो वो बड़ी अच्छी गाल है कि इन्हों को पैसे आ गए, तहकीक कीते, उनके जो समरात हैं वो 1 साल तक आसन, वो 1 साल तो चलो बहुत 12 महीने, ठीक है ना, बहुत वड्डी मुद्दत है। इस दौरान तुसां कोई अपने इहो जिहा प्लेटफार्म दे उत्ते जिहड़े जिवें एप्टमा तुहाडी मुलाकात थी है या दूसरे लोग हैं, उन्होंने को चाहिए कि एक पैरेलल तहकीकी मतलब है शोभा बनावन उत्थां अनाउंस करन। जी मैं परसों मीटिंग विच गल कीती है, मैं कहा जी इत्थे एक मिसाल चाहिए है डाइवो वाली। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर दी जब डाइवो पाकिस्तान में चाहिए आई पहले कोई बस टाइम से नहीं चलती, सही, और बस वाले सवारियां बिठा के ना थोड़ा जहा को टर्न लेके फिर वापस आ खड़े हो जाते हैं। डाइवो आने तो बाद ये होया कि बाकी सारे ऑन टाइम हो गए, अब सब डाइवो का मुकाबला कर रहे हैं। इनके कोई शक नहीं कि इन्होंने ऐसी एक मिसाल इतने कायम करनी चाहिए, एक ऐसी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में लैके आना चाहिए जिसनों मराद दे के एस्टैबलिश तुहाडा रोल ज़्यादा अहम नहीं बनता। मैं अच्छा नहीं, साडा देखो एज ए फार्मर असी इस हद तक नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी कंपनी चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर मौजूद हैं, लोग जो लोग ये काम करना चाहते हैं एक्चुअली वो इस डर रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। पिछले 20-22 साल तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। हुण मैंने लग रहा है कि इस दफ़ा जो 2 मिनिस्टर हैं साढ़े, कोई जनूबी पंजाब तो ने फ़खर इमाम साहब, तो पंजाब में सैयद हुसैन यानी गर्दी साहब, दोनों काश्तकार ने, दोनों एग्रीकल्चर तालीम याफ्ता ने। मैं समझना कि उन्होंने चाहिए विल है वो एक चीज़ कर जाएंगे। मतलब जो पिछले हफ्ते तुसा भी मौजूद है, डेरा गाजी खान फ़खर इमाम साहब मौजूद हैं, उत्था ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने आख्या कि एप्टमा की तरफों मैं तो कोई यकीन देवे ना। देखो जी ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब उन्होंने तरफों गारंटी नहीं दे सकते, मैं तुम्हें एक चीज़ दसदा। अच्छा, मैं बल्कि उत्थे ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब ने कहा कि एप्टमा का कोई शख्स जदों ना कलिया मुलाकात हुई है उन्हें कहा है जी कि सपोर्ट प्राइस काश्तकार नूं हर हालत मिलनी चाहिए। अच्छा, जद एप्टमा ने आके किसी फोरम ते गल की उन्हें कहा जी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए वरना एप्टमा तबाह हो जाएगी। आओ जी डॉक्टर साहब एक नवी गाल सामने आ गई। मैं इस करना मैं उस दिन एक ख्वाजा साहब नूं मैं ये गल की है, जद भी उन्होंने किसी कल्ले शख्स नाल मुलाकात हो सी ना वो अक्सर जी काश्तकार नूं सपोर्ट करनी चाहिए, काश्तकार नूं सपोर्ट मिलनी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆਦੇ ਪੈਨ
ठीक है ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ अच्छा, ਮੀਟਿੰਗ ਥੀਂਦੀ ਉਹ ਆਦਿ लेकिन ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ जब ਅਬਦੁੱਲਾ भी ਠੀਕ PM ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਘਟ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਘਿਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ सही बुनियादी ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ Main ਵਾਸਤੇ point ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਪਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਥੀ ਸੀ ਗਰੋਰ ਕਪਾਹ ਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਉਹਦੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਮ ਥੀ ਵञे ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ 2 जीन या ट्रिपल जीन वैराइटीज़ आ वञनि त उनते स्प्रे कम थी वैसनि या सारी ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़मीन वधा के असां खाद की ज़रूरत को कम कर छोड़ो तो इस इन तरीके नाल उनकी इनपुट कास्ट कम थी वैसी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वध वैसी ਖਾਲਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਾਟ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ $63 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ 63 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ तमाम ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਥੀ ਸੀ ਵੱਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੋਕਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम छोटी स्मॉल इंडस्ट्री सब ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅੱਤਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲੀ ਜਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲਖਾਨੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਫਸਲ ਉਸ ਵਕਤ देखिए ना जब तक हुकूमत विल ना होवे हुकूमत को ऐसे स्टेप ना लवे फाइनांस डिपार्टमेंट साथ ना देवे पैसे रिलीज़ ना हो देखिए जी असी प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੋਬੀਤ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦ ਨਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਵੀਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਵੀਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਵੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ क्या ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਟਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ओवरलुक नहीं कर सकते कोई भी प्रोसेस मुकम्मल करने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के वास्ते इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि कोविड-19 के जी सबसिडी आई उनके कुछ डिले थी है लेकिन अल्टीमेटली वो ज़रूर मिल वैसी मैं शुक्रगुजार डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला कॉटन कमिश्नर वजारत फूड सिक्योरिटी और मैं ममनून हाँ जनाब खालिद महमूद खोखर साहब थोड़ा और तुसां किसानां दे प्लेटफार्म दे जिमें मतलब तुसां लेंदे हो अज भी सारे प्रोग्राम दे विच वो मौक़िफ़ इख्तियार कीते कपाह दा आलमी दी साडी क्या जिम्मेदारियां हुकूमत दी क्या जिम्मेदारियां और काश्तकार को क्यों नहीं उनका हक मिलता पाया एक अहम प्रोग्राम इहदे नाल सारे अज दे प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो इजाज़त देसो सोहने अल्लाह दे हवाले।